अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू स्टोरी टाइम। कहानियाँ सुननी हमने छोड़ दी हैं, कहानियाँ पढ़नी हमने छोड़ दी हैं, मगर कहानियाँ हमें बहुत से सबक देती हैं। आज की कहानी बहुत मज़े की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जब कलाम करने जाते थे, अब सबको पता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कलाम करने अल्लाह से जाते हैं, तो लोग अपनी अपनी दुआएं उनको कहते थे कि हमारी दुआ अल्लाह तक पहुँचा दो। एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि ऐ मूसा, तू अपने रब से कह कि मुझे मेरे घर में जो जानवर हैं मुझे उनकी ज़ुबान समझ आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर को सोचा और फिर कहा कि तुम जो दरख्वास्त कर रहे हो, तुम जो दुआ मांग रहे हो, ये बहुत मुश्किल है और अल्लाह ने जब इसको छुपाया है हमसे, जब अल्लाह ने ये चीज़ हमें नहीं दी है तो इसकी कोई वजह है। उसने कहा मूसा, मेरी ये दुआ पहुंचा दो, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे जानवरों की ज़ुबान समझ आए और मुझे पता लगे कि वो क्या बातें करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सोचा और उसे फिर समझाया, मगर वो नहीं माना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने चले गए। वापसी पर जब आए तो वो शख्स खड़ा हुआ था। उसने कहा मूसा, मुझे बताओ। उन्होंने कहा अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है और तुम्हें अपने घर के जानवरों की ज़ुबान समझ आ जाएगी। फिर वो शख्स बहुत खुश हुआ और अपने घर आया, खुशी खुशी आया। खाना खाने के बाद जैसे कि उसका रोज़ का मामूल था, जो बची कुची हड्डियाँ और चीज़ें थी उससे बाहर अपने सहन में फेंक दी। वहाँ उसके पास एक मुर्गा और एक कुत्ता था जो रोज़ वो चीज़ें खाते थे। मुर्गे ने क्या किया, फौरन छलांग मारी और हड्डी उठाकर ऊपर जाके एक बाड़ सी बनी थी उसके ऊपर चढ़ गया और बैठ गया। कुत्ते ने उसे कहा कि मुर्गे, तुम्हारा हड्डी से क्या काम है, तुम मुझे हड्डी दे दो। मुर्गे ने कहा नहीं, आज तो हड्डी मैं नहीं खानी है, मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा। मगर तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, कल जो है ना मालिक का गधा मर जाएगा और तुम्हें इतनी हड्डियां मिल जाएंगी कि तुम खुश हो जाओगे। मालिक ने जब ये सुना वो तो परेशान हो गया। उसने कहा मुर्गे को पता है मेरा गधा शायद बीमार है। वो फौरन गया शहर और उसने गधा बेच दिया और उसने एक नया गधा खरीदा। अब क्या हुआ, दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। उसने खाना खाया और उसने हड्डियाँ फेंक दी बाहर। मुर्गे ने फिर हड्डी उठा ली और फिर चढ़ गया ऊपर। कुत्ते ने कहा यार हड्डी मुझे दे दो, हड्डी मेरे खाने की चीज़ है, तुम्हारे खाने की चीज़ नहीं है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे बड़ी पसंद है हड्डी, देखो मैं इसमें से ना ठोंगी मार मार के ना इसमें से जो गोश्त लगा हुआ है वो मैं खा लेता हूँ और इसके अंदर से भी चीज़ निकाल लेता हूँ। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, मालिक का जो घोड़ा है ना कल वो मर जाएगा और तुम्हें बहुत हड्डी मिल जाएगी। उसने कहा देखो मालिक ने गधा तो बेच दिया, दूसरा ले आया, तो कहने लगा मगर कल उसका घोड़ा मर जाएगा। अब मालिक को चूंकि उनकी जुबान समझ आ रही थी, मालिक फौरन घोड़ा लेकर गया और उसने उसको ले जाकर शहर में बेच दिया और नया घोड़ा खरीद लिया। अब जब वो वापस आया और तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। मालिक ने वो हड्डियाँ बाहर फेंकी और थोड़ा सा सालन वालन भी फेंका, रोटी भी फेंकी और फिर मुर्गे ने हड्डी उठा के ऊपर चढ़ गया। कुत्ते ने कहा फिर तुमने आज वही काम किया। मुर्गा हंसने लगा, कहने लगा हाँ आज भी हड्डी मैं ही खाऊंगा भाई। और देखो बात सुनो, फिक्र ना करो, मालिक का इस दफा ना बेटा मरने वाला है और देखो दफनाएंगे उसको और वो जब मर जाएगा बहुत से लोग आएंगे अफसोस करने के लिए, तो बहुत सा खाना पकेगा और सब खाना खाएंगे। तो जब सब खाना खाएंगे तो इतनी हड्डियाँ होगी, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, कल तुम्हें इंशाल्लाह हड्डी ज़रूर मिल जाएगी, देख लेना मेरी बात। दिन तो मालिक सुनता रहा कि उसने कहा गधा मर जाएगा तो वो बेच आया, घोड़ा मर जाएगा तो वो बेच आया। अब जब मुर्गे ने कहा कि उसका बेटा मर जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, मुर्गे के कहने से क्या उसका बेटा मर जाता। उसको तब समझ आई कि अल्लाह ने ये हमसे क्यों छुपा के ये बात रखी है, हमें जानवरों की ज़ुबान क्यों समझ नहीं आती है, वो क्या कहते हैं। क्योंकि मुर्ग तो रोज़ झूठ बोल रहा था, कुत्ते को क्या कहते हैं फुसला रहा था, झूठ बोल के उसको टाल रहा था। अब क्या करता, क्या वो अपना बेटा बेच कर आ जाता और नया बेटा लेकर आ जाता। वो भागा भागा मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, उसने कहा मूसा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपने रब को कह मुझसे ये मैंने जो दुआ मांगी थी इसको
रिवर्स कर दें, इसको वापस ले लें, ताकि मैं किसी जानवर की ज़ुबान ना समझ सकूं। अब इस कहानी का मॉरल ये है कि हमें हर किसी की बात पे यकीन भी नहीं कर लेना चाहिए। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों की आधी बात सुनते हैं और हमें समझ नहीं आती कि उसने किस रेफरेंस में ये बात की है। बहुत सी दफ़ा आपने ऐसे भी वाक़यात सुने होंगे जिसमें कि लोगों ने हमारे मज़हब के बारे में भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक सूरत का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के, जैसे कि दूसरे पारे में सूरह बकरा में एक जगह जिक्र है कि और कुफार को मार देना, मैं तुम्हें कहता हूँ उनके खिलाफ तलवार उठा लेना। जब 9/11 का वाक़या हुआ तो लोगों ने इसको उठा के कह दिया कि जी ये तो सारे मुसलमान तो बस हम सबको कत्ल करने वाले और मारने वाले हैं। कभी भी आप अपने बारे में अगर कोई बात सुने किसी के थ्रू, आप पीछे से आ रहे हैं और कोई आपके बारे में बात कर रहा है, यकीन करें कि आप आधी बात पे कभी यकीन ना कीजिएगा। वो सही भी नहीं होती है और वो सही आपकी उसके बारे में जो राय है वो भी सही नहीं हो सकती है। अगर आप ज़्यादा बहादुर हैं, मेरी तरह है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आप लोगों को पूछ लिया करें कि जी आपने क्या मेरे बारे में ये बात की, इसमें क्या क्या कह रहे थे आप। और अगर आप बहादुर नहीं हैं तो आप उस बात को इग्नोर कर दें, दिल से निकाल दें, दिल में रख के कद्दूवत ना करें, बुराई ना उस बारे में सोचें। लोगों की सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाना उससे भी बड़ा गुनाह है। हम लोगों को इस तरह की बातों को अवॉइड करना चाहिए। इस तरह की बातों को हमें अपने दिल और दिमाग से निकाल, जब तक कि हम उसकी तस्दीक ना कर लें, कोई बात आगे ना पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।